बिना प्रॉपर्टी के विल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, बिना विल के प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, गाड़ी बनाई, कुछ सेविंग्स की, लेकिन अचानक एक दिन उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स से रिलेटेड कोई विल भी नहीं बनाई है। उनके फैमिली में एक डिस्कशन शुरू हो जाता है। वाइफ कहती है प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, बड़ा बेटा कहता है प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, बेटी भी कहती है कि इसमें मेरा भी हक है। अब इनमें से सही कौन है और गलत कौन है, और ऐसी सिचुएशन में लॉ क्या कहता है। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आज का वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको लॉ की लैंग्वेज में नहीं बल्कि सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इन सब बातों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश, जहां पे हम लॉ को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। चलिए आज अपनी लीगल नॉलेज को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप मेरे ऑफिस पर आते हैं और आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर, मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर का देहांत हो चुका है, अब उनकी प्रॉपर्टी किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मैं आपसे सबसे पहले एक बात कहूंगा, इसका जवाब फैमिली डिसाइड करना मुश्किल है दोस्तों, गलतियां हो सकती है, बल्कि इसका आंसर सिर्फ लॉ दे सकता है और इसी कानूनी प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। सबसे पहला सवाल, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी कैसे। देखिए, लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, अगर व्यक्ति ने विल बनाई है तो उस विल के मुताबिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन आमतौर पर लोग विल नहीं बनाते दोस्तों, और अगर विल नहीं बनाई है तो उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है। तो फिर अगर विल ही नहीं है तो क्या होगा। यहां एक लीगल टर्म आ जाता है दोस्तों, अगर विल नहीं है, जिसे कहते हैं सक्सेशन। रुकिए, डरिए मत, इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से दूसरे लोगों को ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस को सक्सेशन कहते हैं। यानी लॉ ये डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी पर हक किसका है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया ही होगा, लॉ ये डिसाइड किस बेस पर करेगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सबसे पहले लॉ ये देखेगा ऐसी सिचुएशन में कि इस व्यक्ति पर कौन सा सक्सेशन लॉ अप्लाई होगा, यानी कि ये व्यक्ति किस रिलीजन को बिलोंग करता है, क्योंकि हर रिलीजन के लिए एक ही लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर व्यक्ति बुद्धिस्ट, सिख, जैन, हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई होगा, लेकिन अगर व्यक्ति मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के रूल्स अप्लाई होंगे, और अगर डेथ पर्सन जो है वो क्रिश्चियन या पारसी है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का लॉ अप्लाई होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, विल ना हो तो लीगल हेयर का कॉन्सेप्ट और उसका मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और आमतौर पर लोगों को लीगल हेयर का मतलब नहीं पता होता है। तो दोस्तों, लीगल हेयर का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वो व्यक्ति यानी कि वो फैमिली मेंबर जिससे लॉ डिजीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी में राइट देता है। याद रखिए, हर रिलेटिव लीगल हेयर नहीं होता और हर लीगल हेयर को हर सिचुएशन में प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर डिजीज्ड पर्सन हिंदू है और विल नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी सबसे पहले क्लास 1 हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लास 1 हेयर्स में डिजीज्ड पर्सन की वाइफ, सन, डॉटर और मदर आते हैं। अगर डिजीज्ड पर्सन क्लास 1 हेयर्स नहीं है उनके पास तो फिर क्लास 2 हेयर्स के पास प्रॉपर्टी जा सकती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं जो अभी तक हमने जाना। एग्जांपल, राजेश नाम का एक व्यक्ति है अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो जाती है। उनको वाइफ है, एक बेटा है, बेटी है और मदर भी जिंदा है। राजेश जी एक फ्लैट ओन करते थे, तो अब क्या उनकी वाइफ ओनर हो जाएगी या मदर ओनर हो जाएगी या उनका बेटा ओनर हो जाएगा। तो लॉ पहले लीगल हेयर्स आइडेंटिफाई करेगा दोस्तों, और जैसे कि राजेश जी के केस में क्लास 1 लीगल हेयर्स अवेलेबल है तो उन सब में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रकार की होती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के भी डिफरेंट रूल्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई से कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट होने के रूल्स अलग है, और अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी फैमिली से आई हुई है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के रूल्स अलग है। अगर आप या आसपास कोई ऐसी सिचुएशन में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर कोई है तो उसे सबसे पहले जो व्यक्ति नहीं है उनका डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, उनको प्रॉपर्टी की लिस्ट बनानी चाहिए। तीसरा, उनको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको किसी एडवोकेट की लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट आखिरी मैसेज दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही
इंपॉर्टेंट बात के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए की है या 50 लाख रुपए की है या 5 करोड़ की है। दोस्तों, आपको विल बनाना बहुत ही जरूरी है। आपको विल बनानी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर विल बनाते हैं तो आप इस दुनिया से जाने के बाद अपने परिवार को कोर्ट के चक्करों से बचाते हैं, इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट्स होने से बचाते हैं और उन्हें जाते जाते भी एक मेंटल पीस दे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।